हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिसिटी। गाइस ये फिजिक्स का चैप्टर है इन इलेक्ट्रिसिटी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं, सर्किट डायग्राम्स क्या होते हैं और उनके न्यूमेरिकल्स भी हम पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स गाइस टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। जो भी न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। So as you know that electricity is an important source of energy in the modern time। modern times की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इलेक्ट्रिसिटी हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी देती है ताकि हम सब्सटेंस को, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंस है, वो क्या कर सके, वर्क कर सके। आपके सामने बल्ब जो है ग्लो हो रहा है, वो किसकी हेल्प से ग्लो हो रहा है, कौन सी एनर्जी इसके पास है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की हेल्प से ग्लो हो रहा है। अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की सबसे छोटी यूनिट्स क्या होती है, वो डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है गाइस, जो भी हमारे पास मैटर होते हैं, मैटर की जो एसोसिएट प्रॉपर्टी उनके साथ एसोसिएट होती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की सबसे पहले जो डिस्कवरी करी थी, वो डिस्कवरी एक ग्रेट साइंटिस्ट ने करी थी, दैट इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को सबसे पहली बार डिस्कवर करा था। अगर उनकी पिक्चर्स की बात करें तो उनकी पिक्चर है बेंजामिन फ्रैंकलिन की, जिन्होंने चार्ज को डिस्कवर करा था। अब चार्ज को डिस्कवर करने से बहुत सारे मेथड है, जैसे हम चार्ज को पता लगा सकते हैं चार्ज है या नहीं है। जब भी हम अपने हाथ को रब करते हैं तो हमारे हाथ जो हो जाते हैं गर्म हो जाते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो अगर हम कंघी को या फिर कोई स्केल को अपने सर पे रब करते हैं तो उस समय वो चार्ज हो जाती है। जो बॉडी अनचार्ज थी वो बॉडी चार्ज हो जाती है। जैसी वो बॉडी चार्ज हो जाती है, अगर हम छोटे छोटे कागज के जो पार्टिकल्स है, पेपर के जो पार्टिकल्स उसके पास लाते हैं, वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो बॉडी है वो चार्ज हो चुकी है। तो बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। इंडक्शन प्रोसेस होता है, हमारे पास एक रबिंग प्रोसेस होता है, रब करके भी हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे ग्रेट साइंटिस्ट जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने चार्ज की डिस्कवरी करी थी। तो चार्ज की बात करते हैं तो हमारे पास टू डिफरेंट टाइप्स के चार्ज होते हैं। द फर्स्ट वन इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड वन इज अ नेगेटिव चार्ज। गाइस आपने एटम्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर। एटम्स क्या होते हैं, एटम्स की अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो एटम के बिल्कुल सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और उसके बाहर अगर हम बात करते हैं, उसके बाहर शेल प्रेजेंट होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाहर शेल प्रेजेंट होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो बहुत सारी शेल होती है, के शेल, एल शेल, एम शेल, दिस वन इज अ के शेल एंड दिस वन इज अ एम शेल। बहुत सारी हमारे पास शेल होती है। तो अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं हमारे पास गाइस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यहाँ पे दो सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। एक तो होता है न्यूट्रॉन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, एक होता है गाइस प्रोटॉन। ठीक है, और जो शेल में रिवॉल्व करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं। तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स है हमारे पास, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसका क्या कंसेप्ट है गाइस, यहाँ पे कंसेप्ट ये है जहां से हमको चार्ज के बारे में पता लगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दैट कैरी द नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन दैट कैरी द पॉजिटिव चार्ज। देन वी कैन से दैट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज। तो दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसको हमने पॉजिटिव चार्ज बोला, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हमने नेगेटिव चार्ज बोला। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमने डिस्कस कर लिया। तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज हमने पढ़ा। अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो इट इज डिनोटेड बाय क्यू। हम चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं गाइस। वो बड़े क्यू से भी डिनोट कर सकते हो, मे भी आप उसको छोटे क्यू से डिनोट कर सकते हैं। किसी किसी बुक में उसको बड़े क्यू से डिनोट कर रखा है, इन सम ऑफ द बुक इसको स्मॉल लेटर क्यू से डिनोट कर रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है गाइस। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज की प्रॉपर्टीज गाइस तीन प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, हमको पता है दो प्रकार के चार्ज होते हैं। एक तो हमारे पास है प्लस चार्ज, एक दूसरा चार्ज है हमारे पास माइनस चार्ज। मान लो हमारे पास दो चार्ज थे, एक प्लस चार्ज बॉडी है, मान लो दो बॉडी है, एक बॉडी पे भी प्लस चार्ज है, दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज को पास पास लाएंगे, वो दोनों क्या करेंगे, याद रखना, अगर अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज का मतलब डिफरेंट चार्ज है,
अनलाइक चार्ज या फिर जो डिफरेंट चार्ज होंगे हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अनलाइक चार्ज हमेशा क्या करेंगे गाइज, अट्रैक्ट करेंगे। तो गाइज अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो दिस वन इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्या है, अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। मान लो हमारे पास दोनों ही अलग अलग सेम चार्ज है, मान लो ये माइनस चार्ज है और ये भी हमारे पास माइनस चार्ज है। इन दैट कंडीशन दिस माइनस चार्ज रिपेल दिस चार्ज, ये इसको रिपेल करेगा, मतलब ये इधर की तरफ भागेगा और ये वाला चार्ज इधर की तरफ भागेगा। तो अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को तो अट्रैक्ट कर रहे थे, बट जो लाइक चार्ज होंगे, लाइक मतलब सेम चार्ज, तो सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो ये थी हमारी दूसरी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, उसको किसने डिस्कवर करा, कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टी चार्ज की होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चार्ज के बारे में ही। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज का, जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो यूनिट होती है चार्ज की, दैट इज द कूलम। कूलम इसकी यूनिट होती है, इसको हम बड़े सी से, लार्ज सी से डिनोट करते हैं कूलम को। तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की एसआई यूनिट हमने पढ़ ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस वन इज ऑफ famous properties of charge, that is known as quantization of charge. Quantization of charge क्या होता है गाइस, quantization of charge क्या कहता है, the formula says that q is equals to ne, मतलब जो टोटल चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, ne के बराबर होगा। मान लो किसी भी मैटर का तुमको टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा टोटल चार्ज निकल जाता है। These properties of charge is known as quantization of charge. So what is quantization of charge? It says as the total charge is equals to n into e, मतलब जो टोटल चार्ज होगा क्या वो किसके बराबर होगा, ne के बराबर होगा। Here n is the number of electron present in the matter, उस मैटर के अंदर जो तुमने सब्सटेंस लिया है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, that is known as n। एंड व्हाट इज E is a charge on one electron, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो n से। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे तुम्हारा चार्ज कितना होता है वो पढ़ते हैं गाइस हम। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है हमारा वो होता है हमारे पास 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज सेम। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है दोनों ही हमारे सेम होते हैं गाइस यहाँ पे। तो हमने चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन पढ़ा, दैट इज 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने गाइस पढ़ा। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज एंड सिंबल ऑफ चार्ज, किससे उसको डिनोट करते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अच्छे से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं गाइस। तो न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कूलम ऑफ चार्ज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको क्या निकालना है, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और आपको चार्ज गिवन है, कितने चार्ज पे निकालने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपको निकालने हैं। सॉल्यूशन पढ़ते हैं गाइस इसका। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है, n कितना है वो आपको यहाँ पे गाइस निकालना है, फाइंड आउट करना है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे निकालने हैं। और चार्ज आपको गिवन है, एक कूलम चार्ज में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो हम यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को यूज करेंगे। तो यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सेज दैट क्या इज इक्वल्स टू ne, क्या किसके बराबर होता है, ne के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। हमको यहाँ से क्या निकालना है, n निकालना है। तो n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू क्या अपॉन e। n क्या हो जाएगा यहाँ से गाइस, क्या अपॉन e, n यहीं रहेगा, क्या वहीं पे था, e यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहां जाके डिवाइड में। तो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू क्या अपॉन e। क्या होता है गाइस, क्या इज अ चार्ज, जो आपको गिवन है 1 कूलम, तो आप इसकी जगह पुट कर दोगे 1 कूलम। और e क्या है गाइस, e है यहाँ पे चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जो कि कितना था हमारा 1.6 into 10 की पावर माइनस 19। तो यहाँ पे गाइस वैल्यूज पुट कर दोगे आप। तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड में 1.6 into 10 की पावर माइनस 19। 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर लेके जाओगे वो बन जाएगा 10 की पावर प्लस 19। ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 6.25 into 10 की पावर 18। ये गाइस आपका आंसर आ गया n। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाल लिए। एक कूलम चार्ज के अंदर कितने हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक कूलम चार्ज के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके होंगे दैट इज इक्वल्स टू 6.25 into 10 की पावर 18। तो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन कूलम चार्ज। ठीक है, तो ये गाइस हमारा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है गाइस वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो हम बात करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं गाइस? कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को इजीली फ्लो होने देते हैं। तो व्हाट इज कंडक्टर? द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजीली। ऐसे सब्सटेंस जहां से करंट जो है इजीली फ्लो हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी जो इजीली फ्लो हो जाए, इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं कंडक्टर। जितने भी मेटल्स है वो कैसे हैं? कंडक्टर है। ग्रेफाइट भी हमारा कैसा है? एक नॉन मेटल है बट कैसा है? कंडक्टर है। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो भी गुड एग्जांपल है किसका? कंडक्टर का। अगर कंडक्टर का सबसे अच्छा एग्जांपल है तो वो कौन है? हमारी ह्यूमन बॉडी। क्यों? क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी भी क्या कर सकती है? अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देती है, जब भी तो हमको करंट का झटका लगता है। तो यहाँ पे ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देती है? तो इसके एग्जांपल क्या पढ़े हमने? मेटल्स पढ़े गाइस। मेटल्स के पास क्या होते हैं? जितने भी हमारे पास सब्सटेंस प्रेजेंट है, जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, सबके पास क्या है? चार्ज प्रेजेंट है। सबके पास क्या है? चार्ज प्रेजेंट है। बट जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स, चार्ज का मतलब क्या गाइस? वहां पे इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा था। चार्ज क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डेट कैरी नेगेटिव चार्ज। इसके पास क्या था? नेगेटिव चार्ज था। अब क्या होता है यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, क्या मूव करेंगे? चार्ज मूव करेंगे तो क्या बनेगा? करंट बनेगा। करंट बनेगा तो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा? कंडक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर करंट बन चुका है। अब करंट वहां से फ्लो होगा क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दस इज द कंसेप्ट ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के केस के अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस की होने की वजह से वो सब्सटेंस कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन द सब्सटेंस बिहेव एज अ कंडक्टर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द इंसुलेटर। तो व्हाट इज इंसुलेटर? जहां वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते। एग्जांपल क्या गाइस? ग्लास, रबर, प्लास्टिक, पेपर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर। ये हमारे इंसुलेटर के एग्जांपल है। यहाँ पे गाइस फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस नहीं होते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस नहीं है तो इट मींस वो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देगा। इसका मतलब वो कंडक्ट बिहेव करेगा किसकी तरह? इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे कंडक्टर के। जनरली हम जो यूज करते हैं, वायर्स जो यूज करते हैं वो एग्जांपल है। वायर्स जो है मेटल्स की बनी होती है। तो ये किसके एग्जांपल है गाइस? कंडक्टर के एग्जांपल है। अब जो कवरिंग है, देखो वायर की जो कवरिंग है वो रबर से है, तो रबर की कवरिंग यहाँ पे होती है, दैट इज एक्ट एज इंसुलेटर, जो अपने से करंट को फ्लो नहीं होने देते। ये प्लास्टिक की जो कवरिंग है वो कैसी है? इंसुलेटर है। अंदर जो मेटल हो क्या है? कंडक्टर है। तो दिस इज द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। नाउ वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है गाइस? कंडक्टर्स क्या करते हैं? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने होने देते हैं। मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे गाइस? मूव करेंगे कंटिन्यूसली, उसके अंदर से मूव करेंगे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे मतलब चार्ज मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? चार्ज ही तो है, सबसे छोटी यूनिट है चार्ज की। अब वो क्या कर रहे हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या बन जाएगा? करंट बन जाएगा। तो व्हाट इज करंट? द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। चार्ज का फ्लो होना है क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। गाइस याद रखना, चार्ज तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मान लो हमने चार्ज कहां से कहां लेके जाना, मतलब करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है? ए से बी पे करंट फ्लो हो रहा है। ए से बी पे करंट तभी फ्लो होगा जब ए और बी के बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा, और केस में करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगा। और इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे आगे हम। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा था उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम एक और डेफिनेशन की बात करें, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू A conductor is no 1 second is known as electric current। तो एक और डेफिनेशन हमने इलेक्ट्रिक करंट की पढ़ी, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये डेफिनेशन कहां से आई इसकी? फॉर्मूले को अकॉर्डिंग आई। फॉर्मूला क्या होता है करंट का? सबसे पहले हम बात करते हैं करंट को किससे डिनोट करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय लार्ज आई। करंट को लार्ज आई से डिनोट करते हैं गाइस। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। तो कितना चार्ज फ्लो होगा कितने टाइम में? 1 सेकंड में, उसे क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में? 1 सेकंड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो दूसरी जो डेफिनेशन है गाइस उसके फॉर्मूले को देखते हुए आइए, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट।
अगर गाइज इसकी ऐसा यूनिट की बात करते हैं, ऐसा यूनिट गाइज अभी हमको ऐसा यूनिट पता लगानी है, हमको उसको उसके फॉर्मूले को देखना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या पढ़ी पीछे हमने, कूलम्ब पढ़ी। चार्ज की यूनिट क्या पढ़ी, कूलम्ब पढ़ी। टाइम को हमको, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है क्या होती है गाइज, सेकंड होती है। तो उसकी हमारी जो ऐसा यूनिट होगी क्या होगी, कूलम्ब पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, कूलम्ब पर सेकंड। बट जो उसकी फेमस यूनिट है वो क्या है, एम्पेयर है। क्या है, एम्पेयर है। गाइस जो उसकी ऐसा यूनिट है वो कूलम्ब पर सेकंड भी है और एम्पेयर भी है। एम्पेयर को हम बड़े ए से डिनोट करते हैं, कूलम्ब को बड़े सी से डिनोट करते हैं, एम्पेयर को बड़े ए से डिनोट करते हैं। तो उसकी दो ऐसा यूनिट है गाइस, एक तो है कूलम्ब पर सेकंड, एक है हमारे पास एम्पेयर। नेक्स्ट गाइस आता है कि डिफाइन करो 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर किसके बराबर है, अभी हमने पढ़ा चार्ज की यूनिट क्या है, एम्पेयर है। करंट 1 एम्पेयर के बराबर कब होगा, यही पूछा ना, डिफाइन 1 एम्पेयर। जो तुम्हारा करंट है 1 एम्पेयर के बराबर कब होगा, मैंने बोला जब चार्ज हमारा 1 कूलम्ब हो जाए। चार्ज कितना हो जाए, 1 कूलम्ब हो जाए, और टाइम कितना हो जाए, 1 सेकंड हो जाए। चार्ज 1 कूलम्ब हो जाए और टाइम हमारा 1 सेकंड हो जाए, उस कंडीशन के अंदर जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, एक ही तो आएगा, 1/1 इज इक्वल्स टू कितना, 1। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं अगर हमारा चार्ज 1 कूलम्ब हो जाए और टाइम हमारा 1 सेकंड हो जाए, उस कंडीशन के अंदर जो हमारा करंट होगा वो कितना हो जाएगा, 1 एम्पेयर के बराबर हो जाएगा। तो डिफाइन 1 एम्पेयर। तो व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, जब हमारा चार्ज कितना हो जाए, 1 कूलम्ब हो जाए, अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो होता है कंडक्टर से कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। इट मीन्स जब चार्ज 1 कूलम्ब फ्लो हो रहा हो किसी भी कंडक्टर में 1 सेकंड के अंदर, तो उसे हम कह सकते हैं जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पेयर करंट फ्लो हुआ है। अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड के अंदर फ्लो हो रहा है तो हम कह सकते हैं उसके अंदर जो 1 एम्पेयर करंट फ्लो हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा 1 एम्पेयर और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, अगर मान लो किसी भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, मान लो वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हुआ है उसको मेजर कैसे करते हैं, तो करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर। करंट को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है गाइस अमीटर। तो अमीटर कैसा दिखता है, कुछ इस प्रकार से हमको अमीटर देखने को मिलता है अपने घरों में। घरों में तो कम ही यूज करते हैं इसका, लेबोरेटरी में तुमको देखने को मिलेगा फिजिक्स की लैब में। तो अमीटर्स क्या होते हैं, अमीटर्स वो डिवाइस होते हैं गाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। और अमीटर की खासियत की क्या होती है, अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। अगर हम कोई भी सर्किट बना रहे हैं तो सर्किट अगर हम बना रहे हैं तो हमेशा अमीटर को सीरीज में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो ये रहा, देखो मान लो ये अमीटर था, ये हमारा क्या है, सेल है, जो क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस देगा। हमने बोला था ना करंट तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन देता है, वो सेल और बैटरी तो देते हैं, जब भी तो हम सेल और बैटरी लगा रहे हैं। सेल और बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस देना, तभी तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया। ये क्या था, बैटरी, ये क्या है, वायर है, कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर, ये क्या लगा हुआ है, अमीटर। किस में लगा हुआ है, सीरीज में। ये क्या है, बल्ब है। ठीक है, तो ये कितना करंट फ्लो हो रहा है वो कौन माप रहा है, यहाँ पे अमीटर माप रहा है। देखो यहाँ पे देखें तो ये हमारे वायर्स है, देखो ये अमीटर है, इसका सिंबल अमीटर का ये होता है, ए से डिनोट करते हैं, और ये बल्ब को शो करता है, बल्ब का हमारा सिंबल है। ठीक है, और ये देखो गाइस ये सीरीज में कनेक्ट है, ये हमारा सीरीज कनेक्शन है, देखो सीरीज में है, लाइन में है। ठीक है, एक लाइन में हमारा पूरा सर्किट बना हुआ है। तो अमीटर यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट है, तो याद रखना अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज करना। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी टू अपोज द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, तो अपोज करना, करंट को अपोज करना। तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है बड़ी लो होती है। रेजिस्टेंस लो होने का मतलब है ये करंट को अपोज नहीं करता, सारा करंट अपने अंदर अपने अंदर से जाने देता है। अगर सारा करंट अपने अंदर से जाने दे रहा है तभी तो वो करंट को मेजर करेगा कितना करंट उसके अंदर से जा रहा है। अगर उसको रोक देगा तो करंट को सही मेजर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए याद रखना 3 प्रॉपर्टी है करंट को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको अमीटर बोलते हैं। अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, और अमीटर को जो रेजिस्टेंस होता है बड़ा लो रेजिस्टेंस होता है। इसके सिंबल की बात करते हैं, इसका सिंबल है, इसको हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ए लगा के, और ये वायर्स इसकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल लगा है। यहाँ पे मैं हिंट दूंगा, सोल्व आपको खुद करना है। यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे गिवन है एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो अपने अंदर से करंट फ्लो कर रहा है 0.25 एम्पेयर। इलेक्ट्रिक करंट हमको गिवन है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि यहाँ पे आई गिवन है, आई की जो वैल्यू इज गिवन दैट इज इक्वल्स टू 0.25 एम्पेयर। यहाँ पे आई हमको गिवन है, और टाइम भी हमको गिवन है यहाँ पे 20 मिनट, तो दिस इज टी। तो टाइम भी हमको गिवन है 20 मिनट, और करंट हमको गिवन है 0.25 एम्पेयर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। उस
तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज वहां से फ्लो होगा। करंट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। अच्छा, करंट का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज क्या अपॉन टी, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में टाइम। करंट क्या होता है गाइस, चार्ज अपॉन टाइम होता है। आपको यहाँ से चार्ज निकालना है, तो चार्ज को ही रखोगे, टाइम चले जाएगा वहां पे। द फॉर्मूला बिकम चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम। करंट की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे करंट की वैल्यू रख देना, मल्टीप्लाई किससे कर देना, टाइम से कर देना। तो आपको क्या निकल जाएगा यहाँ से गाइस, चार्ज निकल जाएगा। तो चार्ज निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया यहाँ से, करंट मल्टीप्लाई टाइम। क्या होता है गाइस, करंट मल्टीप्लाई टाइम, तो दैट इज आई मल्टीप्लाई बाय टी, आई इंटू टी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर चार्ज। तो आप दोनों वैल्यूज आपको गिवन है, दोनों वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करना, तो आपका यहाँ से चार्ज निकल जाएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वहां पे आप इसका आंसर देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, तीनों गाइस एक ही टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं और हम इसको सिंपली पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, अगर तुमको इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराना है तो कहीं ना कहीं आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगा, वरना नहीं होगा। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या, उसको पढ़ने से पहले हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, मैंने बोला हमारे पास एक पॉइंट है, ए पॉइंट पे कोई चार्ज पड़ा है, क्या चार्ज, ए पॉइंट पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है। लेट्स जो चार्ज पड़ा हुआ है इस पे क्या पड़ा हुआ है, क्या चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास कोई एक वायर है, इस वायर पे एक पॉइंट है, ए पॉइंट पे हमने क्या रखा, एक चार्ज रख दिया, क्या अब जो ये चार्ज क्या हुआ है, इसकी कहीं ना कहीं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पे अगर इसके पास कोई आएगा ना, चाहे तो अट्रैक्ट होगा चाहे तो रिपेल होगा, अगर वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पे, चार्ज कैसा है। मान लो ये चार्ज हमारा प्लस चार्ज है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है, जो सर्कल तुमको दिख रहा है, मान लो यहाँ तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है ये इसका दायरा है, जहां पे अगर कोई आएगा चाहे तो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा, क्योंकि ये चार्ज की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब मान लो हम एक माइनस क्या चार्ज को या फिर एक यूनिट चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, वो चार्ज माइनस भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव हो सकता है। अगर हम किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। ये कंडक्टर था, इसका ए पॉइंट है, इसका बी पॉइंट है। अगर हम किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस कंडक्टर के पॉइंट पे जहां पे हमको उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल रही है, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, वो चार्ज जो हम लेके आए हैं चाहे तो क्या करेगा, रिपेल करेगा या फिर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब कहीं ना कहीं वहां पे हमको वर्क डन देखने को मिलेगा चार्ज के द्वारा। वर्क डन का मतलब कार्य करेगा, चाहे तो रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं गाइस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the electric potential at a point in an electric field is defined as how much amount of work done, कितना वर्क डन होगा अगर हम किसी भी पॉजिटिव चार्ज को, गाइस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को लेके आना है, अगर हम किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आएंगे, अगर हम इंफिनिटी से उठा के किसी भी चार्ज को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आ रहे हैं जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल रही है, उस समय कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है गाइस, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट। तो हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसको किससे डिनोट करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसको किससे डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को गाइस V से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय लार्ज V, कैपिटल V से हम इसको डिनोट करते हैं। और इसकी अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ अपॉन में चार्ज। तो व्हाट इज V, V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्या हो, कितना वर्क डन हुआ जब हम प्लस चार्ज को लेके आए इंफिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस समय कितना वर्क डन हुआ, उसी को हमने क्या बोल दिया गाइस, पोटेंशियल बोल दिया। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। ऐसा यूनिट निकालनी है तो ऐसा यूनिट मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आना चाहिए बस, ऐसा यूनिट हमारी इजिली यहाँ से फाइंड आउट हो जाती है। तो इसकी अगर हम ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो वर्क डन और चार्ज की हमको यूनिट आनी चाहिए। वर्क डन आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ा होगा, उसकी जो यूनिट क्या होती है, नहीं पढ़ा तो ये वर्क डन की जो यूनिट होती है गाइस जूल। वर्क डन की जो ऐसा यूनिट होती है वो जूल होती है। चार्ज की हम पीछे पढ़ के आए वो हमारी कूलम होती है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम। तो ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो ऐसा यूनिट क्या है इसकी, जूल पर कूलम। और इसकी जो फेमस यूनिट है वो क्या, वोल्ट है, वोल्टेज। वोल्टेज आपने सुना होगी, वहां से वर्ड आया वोल्ट, तो इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। कहीं ना कहीं जूल पर कूलम को हम कभी कभार ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जूल
कूलम्ब इनवर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, जूल कूलम्ब इनवर्स। तो दिस इज आल्सो द एसआई यूनिट, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, कूलम्ब नीचे था ऊपर लेके चले गए, नीचे +1 था चार्ज, ऊपर जाके -1, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो क्या होता है 1 चार्ज होता है, ऊपर लेके गए तो क्या हो गया -1 हो गया। तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमने एसआई यूनिट भी पढ़ ली है। तो यहाँ से गाइस आता है, जैसे हमने करंट के केस में पढ़ा 1 एम्पेयर किसके बराबर होते हैं, यहाँ पे हम गाइस पढ़ेंगे 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। इसकी ऐसे यूनिट क्या है, वोल्ट है। आंसर 1 वोल्ट कब आएगा, मैंने बोला जब तुम्हारा वर्क डन कितना हो जाए, 1 जूल हो जाए। अच्छा चार्ज कितना हो जाए, 1 कूलम्ब हो जाए। 1 जूल चार्ज सॉरी, वर्क डन कितना हो जाए, 1 जूल हो जाए, और चार्ज कितना हो जाए, 1 कूलम्ब हो जाए। उस समय जो तुम्हारा पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब गाइस ये है कि जो हम चार्ज लेके आ रहे थे इंफिनिटी से, अगर वो चार्ज तुम्हारा 1 कूलम्ब के बराबर है, अगर हम उस चार्ज को 1 कूलम्ब चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको देखने को मिल रही है, तो उस समय जो तुम्हारा वर्क डन होगा वो कितना होगा, 1 जूल होगा। अगर तुम 1 कूलम्ब चार्ज को इंफिनिटी से लेके आ रहे हो और तुम्हारा जो वर्क डन है वो 1 जूल हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर तुम्हारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। डेफिनेशन पढ़ते हैं गाइस, इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन इज डन, अगर 1 जूल तुम्हारा वर्क डन हो रहा है, कब, जब तुम 1 कूलम्ब चार्ज को लेके आ रहे हो, कहां से लेके आ रहे हो, इंफिनिटी से, कहां तक लेके आ रहे हो, उस पॉइंट पे जहां पे तुमको क्या देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस समय तुम्हारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल कब होगा, जब वर्क डन 1 जूल हो जाए, चार्ज 1 कूलम्ब हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है गाइस, अब देखो हमने पोटेंशियल तो निकालना सीख लिया, पोटेंशियल क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट तो क्या है, ए पॉइंट है, और एक पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट पॉइंट की पोटेंशियल निकालेंगे। दोनों डिफरेंट पॉइंट की पोटेंशियल निकालने के बाद दोनों को माइनस कर देंगे, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। उसी को हम क्या बोलते हैं गाइस, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है गाइस, मान लो अब ए पॉइंट पे हम कोई चार्ज लेके आए, कोई चार्ज इंफिनिटी से उठा के कहां लेके आए, ए पॉइंट पे लेके आए। उस समय जो वर्क डन होगा, कितना होगा, मान लो डब्ल्यू ए हुआ। जब हम क्यू चार्ज को लेके आए इंफिनिटी से, तो उस समय वर्क डन कितना हुआ, डब्ल्यू ए हुआ। और उस समय जो पोटेंशियल हुआ वो कितना हुआ, वी ए हुआ। पोटेंशियल को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। उस समय पोटेंशियल कितना हुआ तुम्हारा गाइस, वी ए हुआ। अब उसी चार्ज को अगर हम इंफिनिटी से बी पे लेके आते हैं, उस समय जो तुम्हारा वर्क डन होगा वो डब्ल्यू बी होगा गाइस, और जो तुम्हारा पोटेंशियल होगा कितना हो जाएगा, वी बी हो जाएगा। अच्छा तुमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो दैट इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। उसमें से क्या कर दो, डिफरेंस कर दो, मतलब वी बी में से किसको माइनस कर दो, वी ए को माइनस कर दो। पोटेंशियल निकलता कैसे, अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे। तो पोटेंशियल डिफरेंस की हम गाइस यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वी बी में से वी ए को माइनस कर दोगे तो तुम्हारा यहाँ से निकल जाएगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहाँ से गाइस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हम दो डिफरेंट पॉइंट की यहाँ पे बात करते हैं, और दो डिफरेंट पॉइंट का हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, वही है चार्ज को लेके आना कहाँ पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल रही है। उस समय जो तुम्हारा पोटेंशियल होगा उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस जो है पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर तुम्हारा करंट फ्लो होना है, क्योंकि हायर जो तुम्हारा करंट है वो कहां से कहां फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे होगा। करंट कहां से कहां फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और पोटेंशियल को कौन मेंटेन करके रखता है सर्किट के अंदर, बैटरी या फिर सेल, दैट हैव टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये था आपका पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अगर हम इसको अपने फॉर्मूले से डिराइव करके देखते हैं अभी, तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस, अब दो पॉइंट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो किसके बराबर होगा, कितना वर्क डन हुआ जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आए, तो उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो ये थी हमारी गाइस इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके उसकी डेरिवेशन की, इसका फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। दो पॉइंट हमने लिए थे, पहले हम पॉइंट ए का निकाल लेते हैं। ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ए पॉइंट के पोटेंशियल को हमने वी ए बोला था, वी ए किसके बराबर होगा, कितना वर्क डन हुआ, कितना हुआ, डब्ल्यू ए हुआ। चार्ज किसको लेके आए, स्मॉल क्यू पे लेके आए, पॉजिटिव चार्ज को। ऐसे ही हम पोटेंशियल बी पे निकाल लेते हैं, बी का पोटेंशियल किसके बराबर होगा, कितना पोटेंशियल, उसको क्या बोला था हमने, वीबी बोला था, किसके बराबर होगा, डब्ल्यू बी अपॉन में क्या निकालना है हमको, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे निकालते हैं, वीबी माइनस वी ए किसके बराबर होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, वीबी में से वी ए को माइनस करना मतलब इसमें से आपको इसको माइनस करना, तो मतलब कि डब्ल्यू बी अपॉन में क्या माइनस डब्ल्यू अपॉन क्या, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्या, मतलब चेंज इन वर्क डन अपॉन में चार्ज। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है सेम एज अ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
दोनों का ये फॉर्मूला हमारा सेम है, चेंज इन वर्क डन अपॉन में चार्ज। वर्क डन में कितना चेंज हुआ, मतलब वर्क डन माइनस वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन के बराबर ही होगा। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आता है गाइस हमारे पास वर्क डन अपॉन में चार्ज। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय V। पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम V से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट इसकी सेम रहेगी जो पोटेंशियल की थी, सिंपल वोल्ट की रहेगी। कभी कभार गाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस की एब्रिविएशन है, मतलब इसको स्मॉल फॉर्म में हम P डॉट D से डिनोट कर देते हैं, P डॉट D से। तो इसकी एब्रिविएशन है गाइस P डॉट D से हम पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट गाइस बात ये आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करें। करंट को तो हमने अमीटर से मेजर कर लिया, क्या इसके लिए एक पर्टिकुलर हमारे पास मीटर है मेजर करने के लिए? हाँ जी, इसके हमारे पास एक पर्टिकुलर मीटर है। गाइस हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे मेजर करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए भी गाइस हमारे पास एक डिवाइस है, उस डिवाइस को हम बोलते हैं वोल्टमीटर। करंट को मापने के लिए हमारे पास था अमीटर और इसको मापने के लिए हमारे पास है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या होता है गाइस? एक डिवाइस है, इस प्रकार से दिखता है जिससे हम क्या माप सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। गाइस अमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल ऑलवेज। ऑलवेज हम इसको किस में कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सर्किट के तौर पे देखो गाइस ये रहा, तो आपका ये सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में अगर आप फोकस करोगे वोल्ट मीटर को, तो वोल्ट मीटर गाइस यहाँ पे देखो पैरेलल में है। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है, जस्ट इसके पैरेलल में क्या वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर हमेशा किस में है कनेक्टेड? पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है उसके सामने आपको देखना है वोल्ट मीटर होगा, तो इट मींस वो किस में कनेक्ट है आपका? पैरेलल में कनेक्ट है। बट इन द केस ऑफ अमीटर, अमीटर हम आपका यहाँ पे होगा सीरीज में, अगर लगा होता तो यहाँ पे लगा होगा सीरीज में, ठीक है। अमीटर आपका यहाँ पे लगा होगा, ठीक है। तो ये आपका था अमीटर और वोल्टमीटर के बारे में। उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, रेजिस्टेंस अमीटर की बात कर रहे हैं। अमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम थी क्योंकि उसको करंट को मापना था। अब इसको तो करंट मापना नहीं, इसके अंदर से करंट तो जाना नहीं चाहिए, तो इसकी रेजिस्टेंस कैसी हो जाएगी? हाई रेजिस्टेंस हो जाएगी। हाई मतलब रेजिस्टेंस क्या करेगा, ये अपने अंदर करंट को नहीं जाने देगा, करंट को अपोज करेगा, फ्लो नहीं होने देगा अपने अंदर से, क्योंकि इसको पोटेंशियल को मेजर करना है गाइस। इसलिए इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कैसी होती है? हाई होती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं गाइस। यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस से क्वेश्चन है, सेम आपको हिंट देंगे, सोल्व आपको खुद ही करना है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन ये है, हाउ मच एनर्जी, कितनी एनर्जी आपको चाहिए टू ईच कूलम। ईच कूलम का मतलब गाइस यहाँ पे 1 कूलम की बात चल रही है। 1 कूलम ऑफ चार्ज को कितनी एनर्जी चाहिए अगर हम पास कराते हैं उसको 6 वोल्ट बैटरी से? तो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। हर एक कूलम ऑफ चार्ज को तुम कितनी एनर्जी दोगे जब आप उसको कहां से पास कराओगे? 6 वोल्ट की बैटरी से। तो आपको यहाँ पे चार्ज गिवन है गाइस, क्याऊ की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 1 कूलम। क्याऊ आपको गिवन है गाइस यहाँ पे 1 कूलम, और यहाँ पे आपको पोटेंशियल भी गिवन है, दैट इज V आपको कितना गिवन है यहाँ पे? पोटेंशियल दैट इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट। पोटेंशियल आपको गिवन है, क्या वो आपको गिवन है, तो आपको निकालना है क्या? एनर्जी। एनर्जी क्या है? वर्क है, ठीक है। आपने सुना है वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम रहती है, जूल। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्या होता है? फॉर्मूला क्या था आपका? V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्या हो? तो W अपॉन क्या हुआ? आपने फॉर्मूला पढ़ा था गाइस। यहाँ से आपको क्या निकालना है? W निकालना है। W मतलब एनर्जी निकालनी है, क्योंकि दोनों की एनर्जी ऐसे यूनिट की बात करते हैं सेम रहती है, दैट इज जूल। तो W कैसे निकालोगे? W को वहीं रखोगे, क्या हो वहां पे मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W इज इक्वल्स टू V इंटू क्या हो? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है गाइस, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू V इंटू क्या हो? तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एनर्जी या फिर W। तो आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। V आपको पता है 6 है, क्या हो कितना है? 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आपका 6 ही आ जाएगा। वर्क निकाल रहे हो या फिर एनर्जी निकाल रहे हो तो यूनिट आप यूज करोगे, दैट इज जूल। तो आपका ये था गाइस न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल आपके पास आएंगे। आपको जो फोकस करना है, आपको फॉर्मूले गाइस आने चाहिए। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, चार्ज का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। नेक्स्ट अगर हम गाइस बात करते हैं हुआ हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है? अब पूरे सर्किट, ये कनेक्शन कर देना, ये पूरे वायर होता है, सेल आपने पढ़ा होगा, बल्ब पढ़े होंगे, उनकी जो कनेक्शन होती है पूरी कनेक्शन को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। आपके घर में टीवी चल रहा होगा, आपने देखा होगा वायर वहां से कनेक्ट है स्विच के अंदर, की वहां पे लगी हुई है, प्लग लगा हुआ, उसको ओपन करते हैं, तो पूरा जो सर्किट बना होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे आपको शो करेगा गाइस इलेक्ट्रिक सर्किट को, ये वायर है, ये बल्ब लगा हुआ है, ये आपकी की है, ये आपके पास बैटरी है, ये पूरा जो कनेक्शन है, आपके पास वायर है, ये जो कनेक्शन है, इस पूरे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं गाइस? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे की क्या है, मतलब बंद है, की क्या है, ऑन है, ऑन है तो बल्ब क्या कर रहा है हमारे पास? ग्लो कर रहा है। अब की ऑन है, ऑफ है, बैटरी का सिंबल क्या होता है, बल्ब का सिंबल क्या होता है, अभी हम सर्किट सिंबल में पढ़ेंगे सिंबल्स क्या होती हैं सर्किट के अंदर यूज करते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे अब।
तो डेफिनेशन दे रखी है, कंटिन्यूस एक पाथ जहाँ पे वायर रेजिस्टेंस स्विच लगे हों और बैटरी लगी हुई, ताकि करंट तो तभी फ्लो होगा जब बैटरी लगेगा, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्किट सिंबल के बारे में। सर्किट सिंबल क्या होती है? सबसे पहला सिंबल आपके पास आ रहा है गाइस ये वाला, ये सेल का सिंबल है। किसका है? सेल का, CELL, दिस वन। तो ये आपके पास सेल का सिंबल है। तो यहाँ पे देखो दो टर्मिनल होते हैं सेल के अंदर, आपने देखे होंगे, सिंपली सेल देखा होगा। एक पॉजिटिव टर्मिनल है, आपका पॉजिटिव है, छोटे वाला शो करता है नेगेटिव को। तो बड़ी डंडी है पॉजिटिव टर्मिनल को शो कर रही है और छोटी वाली नेगेटिव टर्मिनल को शो कर रही है। गाइस था आपके पास सेल के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज अ बैटरी। ये हमारे पास है गाइस बैटरी। ये बैटरी के आपके पास सिंबल है। ठीक है, बैटरी क्या होती है? देखो आपके पास यहाँ पे क्या है, बहुत सारे सेल। देखो एक सेल तो ये सेल है ना, ये वाला सेल है। एक क्या ये सेल है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। जो कॉम्बिनेशन होता है सेल का उसको बैटरी बोलते हैं। इस सर्किट के अंदर ये आपके पास बैटरी। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। द बड़े वाला आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वन इज अ नेगेटिव टर्मिनल। गाइस जो करंट फ्लो होता है, करंट देखो ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है ना। अगर हम देखें बड़े वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की, तो हम यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं करंट कैसे फ्लो होगा। करंट आपको पता लग गया, फ्लो कैसे होगा वो हम बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो अगर हम भार की बात करते हैं, सर्किट के भार की, जो आपको वायर्स दिख रहे हैं, वायर्स के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ से आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, यहाँ से फ्लो होगा, फ्लो होगा, फ्लो होगा, फ्लो होगा, और यहाँ से आपका करंट फ्लो होगा। बट अगर बैटरी के अंदर की बात करते हैं, वो जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। बैटरी के अंदर कहां से कहां जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव। बट बाहर की बात करते हैं सर्किट की, वो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। ये था आपका गाइस करंट फ्लो, और ये हमने दो सर्किट सिंबल पढ़े, सेल, बैटरी। नेक्स्ट आपके पास है कनेक्टिंग वायर। ये आपके पास वायर का सिंबल है गाइस, ये वायर का सिंबल है तार का। नेक्स्ट अगर हम सिंबल की बात करते हैं, वो है आपके पास कनेक्टिंग वायर। ये आपके पास कनेक्टिंग, ये सिंपल वायर थी, ये आपके पास जो सिंबल है कनेक्टिंग वायर का, CONNECTING, कनेक्टिंग वायर। नेक्स्ट अगर हम सिंबल की बात करते हैं, आपके पास है गाइस रेजिस्टेंस का सिंबल। रेजिस्टेंस आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस का सिंबल आपके पास गाइस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास ये भी रेजिस्टेंस है, बट दिस रेजिस्टेंस इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रही है तो इस सिंबल को शो करते हैं, अगर रेजिस्टेंस फिक्स है तो इस सिंबल को हम यूज करते हैं। और भी सिंबल है गाइस, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये हमारा गाइस अमीटर का, अमीटर जो क्या करता है, हमेशा करंट को मापता है। ये वोल्ट मीटर का है, जो किसको मापता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। ये गैल्वेनोमीटर का है, जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, करंट की कितनी डिफ्लेक्शन हो रही है उसको मापता है। ये आपके पास गाइस कीज है, ये ओपन की है, ये आपके पास क्लोज की है। ओपन की को हम ऐसे भी शो कर देते हैं, क्लोज की ऐसे शो करते हैं, हम इसके अंदर डॉट लगा देते हैं। ओपन की को हम ऐसे भी शो करते हैं गाइस, ये ओपन की और क्लोज की थी। नेक्स्ट हमारे पास है बल्ब का सिंबल। ये गाइस बल्ब का सिंबल है। बल्ब अगर हमको सर्किट में बनाना है तो ऐसे वाला बल्ब आपको शो करना पड़ेगा वहां पे। एक और सिंबल है बल्ब का गाइस, या फिर आप ऐसे भी शो करते हो। ये था गाइस आपके पास इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ टॉपिक, जहां पे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ वगैरह के बारे में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है गाइस, उसके पास तीन इफेक्ट होते हैं। हीटिंग इफेक्ट को वो शो करता है, इलेक्ट्रिक करंट के, इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट को भी वो शो करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को भी गाइस वो शो करता है, केमिकल इफेक्ट को भी वो शो करता है। वो भी हम आने वाली वीडियोस में जल्दी पढ़ेंगे। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।